Please like and subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज। इस वीडियो में वैसे तो मैंने अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज की लर्न करने की जो ट्रिक है वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट इस वीडियो में मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज यूज़ कहाँ होती है, किस लिए होती है, वो चीज़ बताने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ की ये वीडियो फिर से बनाई है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, फर्स्ट ही चैप्टर का एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इन दोनों रिएक्शंस ये तभी हो पाती हैं जब हमें, और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मैंने बताया था कि एक मेटल दूसरे मेटल की रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। वो रिप्लेस तभी कर पाता है जब उसकी रिएक्टिविटी दूसरे वाले मेटल से ज़्यादा हो। अगर उसकी रिएक्टिविटी दूसरे वाले मेटल से ज़्यादा नहीं होती तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो हमें क्या पता लगेगी कि कौन से मेटल की कौन सी रिएक्टिविटी है, ज़्यादा है या कम है, रिएक्टिव है कोई भी मेटल, वो इस सीरीज से हमें पता लगता है। ठीक है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, बट फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ ये ट्रिक। तो ऊपर से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऊपर से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब मैं रिवाइज कर देती हूँ। जैसे कि के रिप्रेजेंट पोटेशियम, इसका मैंने दिया था केदार। ठीक है, एन ए रिप्रेजेंट सोडियम, इसका मैंने दिया था नाथ। सी ए रिप्रेजेंट कैल्शियम, उसका मैंने दिया था का। और बी ए रिप्रेजेंट बेरियम, इसका मैंने दिया था बड़ा। नेक्स्ट एम जी रिप्रेजेंट मैग्नीशियम, इसका मैंने बोला था माली। ए एल रिप्रेजेंट आलू। जेड एन रिप्रेजेंट जिंक। ए एल रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम। और एफ ई रिप्रेजेंट आयरन, जिसको मैंने बोला था फीके। तो इस तरह से एन आई रिप्रेजेंट निकल, नहीं। एस एन रिप्रेजेंट टिन, साफ। पी बी रिप्रेजेंट लेड। एच रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। सी यू रिप्रेजेंट कॉपर। एच जी रिप्रेजेंट मर्करी। ए जी रिप्रेजेंट सिल्वर। ए यू गोल्ड एंड पी टी इज प्लेटिनम। तो एक तरह से ये क्या बन गई, केदारनाथ कम बड़ा माली आलू जरा फीके नहीं साफ पकाता है, क्यों है अजीब आलू पता नहीं। ये ऐसी ट्रिक है जो मैं तो कहूँगी कि अगर अभी याद होगी तो ज़िंदगी भर भूलने नहीं वाली। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह से थोड़ा फनी भी है, आई नो, पर जस्ट इसको एक बार याद होगी तो मैं तो कहूँगी कि ज़िंदगी भर मैंने अपने टाइम पे ये स्कूल टाइम में की थी, तब मुझे याद हो गई, अब तक याद है। तो मुझे लगता है कि आप लोग करोगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे वाले जैसे हम नीचे आते हैं इनकी कम होती जाती है रिएक्टिव, नीचे वाले मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब जैसे मैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ले लेती हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ले लेती हूँ कि सोडियम है, उसको रिएक्ट किया। दिस इज आई एम टेकिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने सोडियम लिया और सोडियम के साथ मैंने ले लिया MgCl। ठीक है, अब इसका मैंने क्या बताना, प्रोडक्ट बताना है। अब देखते हैं कि अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, सोडियम यहाँ है और मैग्नीशियम यहाँ है। ठीक है, तो सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये इसको सोडियम जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड में मैग्नीशियम और दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन तो इसमें है ही नहीं कहीं भी, जस्ट Mg है इस कंपाउंड में। तो हम सिर्फ Mg और
सोडियम को देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में से रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, सोडियम की है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। तो इसलिए यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा और इस कंपाउंड में अपनी जगह ले लेगा इसकी। तो ये बना लेगा NaCl प्लस मैग्नीशियम अलग हो जाएगा कंपाउंड से। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो मैं कोई और ले लेती हूँ, ये मैं ले लेती हूँ Hg और यही कंपाउंड ले लेती हूँ फिर से। ठीक है, अब मैंने इसका प्रोडक्ट बताना है। तो अब इधर देखो, ये Hg यहाँ है और मैग्नीशियम यहाँ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम से बहुत नीचे Hg है, मरकरी है, तो और मैग्नीशियम बहुत ऊपर है। तो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे Hg Mg से कम रिएक्टिव है, इसलिए इसका कोई प्रोडक्ट होएगा ही नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं होएगी, जस्ट बिकॉज ये मरकरी मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे, तो ये रिएक्शन होएगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी वही होता है। और उसमें दो हम कंपाउंड्स लेते हैं और आसपास उनके बस जो भी कंपाउंड है उनके हम पहले पहले वाला देखते हैं कि पहले पहले वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट का भी ले लेते हैं, यहाँ पे सेम इसी में कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का इसी में कर लेते हैं। ये मैंने लिया था MgCl2, यहाँ पे मैं कर देती हूँ NaSO4 प्लस ये MgCl2। ये मेरा हमारा हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, इनके बस मैंने पहले पहले वाले देखने हैं। ठीक है, पहला सोडियम है, दूसरा मैग्नीशियम है। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले लेगा, तो मैग्नीशियम भी दूसरे में उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, बस ये याद होनी चाहिए कि दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हो। ऊपर वाली जो दो हमारे पास है लाइंस वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे के कंपाउंड में एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला अगर मैं कोई लूँगी तो उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं ये ले लेती हूँ तो मैं यहाँ पे सोडियम ले लेगा मैग्नीशियम की जगह और मैग्नीशियम ले लेगा सोडियम की जगह, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएंगे NaCl और MgSO4। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बस इस वीडियो में यही था कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है मेटल के रिएक्टिविटी पे, और मेटल की रिएक्टिविटी के लिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।